अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। फूडीज रेडी में आज एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी एप्पल पुडिंग के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक सी ये एप्पल पुडिंग खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। इससे पहले कि ये एप्पल पुडिंग के साथ से तैयार होती है, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं, देखते हैं कि ये इंतहाई मज़ेदार एप्पल की पुडिंग किस तरह से तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्पल पुडिंग बनाने के लिए यहाँ मैंने कुछ एप्पल लिए हैं जो कि हाफ के जी ये एप्पल हैं। सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि इन एप्पल का छिलका उतार के इसकी क्यूब्स में कटिंग कर लेते हैं। एप्पल का छिलका उतार लेने के बाद इसको हम क्यूब्स में काट लेंगे। इस तरह से छोटे पीस में अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तमाम सेब की क्यूब्स में इस तरह से छोटे क्यूब्स में कटिंग कर ली है। अब इसका हम नेक्स्ट जो स्टेप है वो शुरू करते हैं। यहाँ एक फ्राई पैन मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है और सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि इसके अंदर यहाँ मेरे पास मक्खन है जो कि मैंने 1 टेबल स्पून भर के ये मक्खन लिया है। आँच इसकी मैंने और कम कर दी है ताकि मक्खन जलने ना पाए। इस मक्खन को इसमें मेल्ट कर लेते हैं। मक्खन इसमें मेल्ट हो चुका है। अब जो सेब हमने काट के रखे हैं ये सारी सेब इसमें डाल देंगे। हल्की आंच पर इसको कुक करेंगे। इसके साथ ही इसमें यहाँ मेरे पास 4 टेबल स्पून चीनी है, ये चीनी इसमें डाल देंगे। एप्पल ऑलरेडी बहुत मीठे हैं, ये बहुत ही अच्छे और बहुत मीठे सेब हैं, इसलिए इसमें चीनी आप अपनी पसंद से और अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। चीनी इसमें आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो गई है। इसको पकाने का मकसद ये है कि जो एप्पल है या सेब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ मेरे पास किशमिश है जो मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के ली है और दूसरी तरफ यहाँ मेरे पास दालचीनी का पाउडर है 1/4 टीस्पून, ये भी इसमें डाल देंगे। अब इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। इसको हमें बिल्कुल ड्राई नहीं करना, वरना जो चीनी है वो कैरेमलाइज हो जाएगी। सेब को पकाने के बाद अब हम अंडों और दूध का मिक्सर तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, जबकि दूसरी तरफ यहाँ मेरे पास ये पिसी हुई चीनी इसमें डाल देंगे। इसमें हम आधा कप दूध का इस्तेमाल करेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। पिसी हुई चीनी का आप इस्तेमाल करेंगे तो उसमें यह होगा कि चीनी जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी। अंडों और दूध का जो मिक्सर है ये तैयार हो चुका है। इसको अभी मैं एक तरफ रख देती हूँ। अब यहाँ मेरे पास केक है जो मैंने अभी कुछ देर पहले ही तैयार किया है। ये बेसिक जो स्पंज होता है ये मैंने वो तैयार किया है। इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप चैनल पे इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना। इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी ज़्यादा है। आप देखें कि कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। इसको मैं दरमियान से इसकी कटिंग कर लूँगी ताकि जो इसकी हमें इतनी ज़्यादा थिकनेस नहीं चाहिए। केक की जिस तरह चाहे आप इसकी कटिंग कर लें। अब इसको मज़ीद छोटे हिस्सों में मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ मेरे पास ओवन प्रूफ डिश है जिसको मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। इसमें हम सबसे पहले ऐसा करेंगे कि जो एप्पल का हमने तैयार किया है कैरेमल के साथ चीनी में मिक्स करके, ये सारे एप्पल हम इसमें डाल देंगे। एप्पल को इसमें बहुत अच्छी तरह से सेट कर लेने के बाद अब जो केक हमने तैयार किया है ये सारा केक इसके ऊपर अच्छी तरह से यहाँ सेट कर लेंगे। इसके ऊपर केक को बहुत अच्छी तरह से एप्पल के ऊपर सेट कर लेने के बाद दूध और अंडों का जो मिक्सर हमने तैयार किया है ये इसके ऊपर सारा हम डाल देंगे। स्पून से अच्छी तरह से इसको मज़ीद प्रेस कर लेते हैं और इसको सेट कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब मेरे पास यहाँ कुछ बादाम है जिनको मैंने इनका छिलका नहीं उतारा, इसी तरह से इनके भी इसको काट लिया है और ये अब हम इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देंगे। अब इसको बेक कर लेते हैं।
देगची जो कि तकरीबन 15 मिनट से दरमियानी आंच पर गर्म हो रही है। इसमें मैंने पहले नीचे स्टैंड रखा है और स्टैंड के ऊपर पुडिंग का बर्तन रख दिया है। अब इसको बेक करने के लिए रख देते हैं। पुडिंग को अब चेक कर लेते हैं। तकरीबन आधा घंटा हो गया है पुडिंग को बेक होते हुए। ये आप देखें कि जो नाइफ है ये बिल्कुल खुश्क निकली है, इसलिए कि अब बिल्कुल बेक हो चुकी है। अब मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। एप्पल पुडिंग बिल्कुल तैयार है। दरमियानी आंच पर तकरीबन 25 से 30 मिनट में ये बहुत अच्छी बेक हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार होती है खाने में और आप इसको दावतों में भी बना सकते हैं। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।